आज बात करेंगे कि आखिर डोरंडा केस क्या है, जिस केस में लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा हुई है। इससे पहले भी चारा घोटाले के 5 मामले उन पर दर्ज थे, जिसमें से 4 में पहले ही उनको सजा दी जा चुकी थी। हालांकि वो बेल पर हैं इस वक्त भी, जहां क्योंकि लगातार मेडिकल इश्यूज हैं उनको, जिस वजह से उन्हें बेल मिली हुई है। और अब ये 5वें मामले में भी उन्हें दोषी पहले ही करार कर दिया गया था। आप लोग को याद होगा 15 फरवरी को ही उन्हें दोषी करार दिया गया था और उसके बाद आज सजा मुकर्रर की गई है, जिसमें 5 साल की जेल है, तो वहीं 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तो क्या ये पूरा केस था और किस तरह से इसमें फर्जीवाड़े हुए, कौन कौन सी धारा के तहत ये मुकदमा चला और कितने आरोपी इसमें थे, इन तमाम सवालों के जवाब इस लाइव सेशन में आज मैं आपको देने के लिए खासतौर से मैंने ये विषय आज चुना है, क्योंकि सभी जानते हैं बिहार में किस तरह से दबदबा है लालू प्रसाद यादव का। आज भी वो दबदबा कायम है, जबकि उन पे इतने मुकदमे चल रहे हैं और उसके बाद भी लगातार जनता जो है, कई ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी उन्हें उसी नज़रिए से देखते हैं जब राजनीति में उन्हें उनका अच्छा खासा दमखम था। तो आज उनको 5 साल की सज़ा मुकर्रर की गई है। हालांकि वो इस सज़ा के बारे में उन्होंने कहा है कि वो इस सज़ा को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे और वो इस फैसले से सहमत नहीं है। लेकिन फिलहाल ये जो फैसला आया है वो डोरंडा केस में आया है। इस केस में डोरंडा कोषागार से करीब 139.35 करोड़ रुपए की निकासी हुई थी, अवैध निकासी। यानी कि अगर साधारण भाषा में इसे समझाएं तो यानी कि इस कोषागार से इतने पैसे निकाले गए थे और इससे ये कहा गया था कि इसे पशुओं को चारा देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इन सब तमाम बातों का जिक्र किया गया कि इसका ये पैसा जो है इस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जो दस्तावेज खंगाले गए, जिसके बाद ये सामने आया कि जितना पैसा ये कह के निकाला गया कि चारा के लिए चाहिए, चारे के लिए चाहिए, तो वो सब एक तरीके से धोखेधड़ी थी और फर्जीवाड़ा था। तो ये पूरा डोरंडा केस का ये पूरा मामला था, जिसमें कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको वो धाराओं भी मैं बता देती हूँ। आईपीसी की धारा 120B, 420, 409, 467, 468, 471, 477A और पीसी एक्ट की धारा 13(2), 13(1) सी में दोषी करार किए गए थे लालू प्रसाद यादव। और आज उनको ये सजा मिली है कि 5 साल की उनको जेल है, तो वहीं 60 लाख रुपए का जुर्माना भी उन पर लगा दिया गया है। तो वहीं ये मामला जो है काफी पुराना है, 190 से 92 के दौर का ये पूरा मामला है, जिस दौरान छापेमारी की गई तब ये पूरा मामला फर्जीवाड़े का, क्योंकि इतने बड़े अमाउंट में ये फर्जीवाड़ा, आप लोग को याद होगा इससे पहले जो घटना हुई है उससे पहले किसी को याद नहीं कि इतने बड़े अमाउंट में भी फर्जीवाड़ा हो सकता है। लेकिन जिस तरह से, क्योंकि जब बाइकों पर और स्कूटर्स पर इस तरह से भैंस ढोकर ले जाया जाता था, पशुओं को इस तरह से आवागमन होता था, शहर के अंदर लाया जाता था, हरियाणा से लेकर आया जाता था पशुओं को, इन सब तमाम चीज़ों के बीच ही चारा घोटाला जो है सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था। तो चारा घोटाले का जो अमाउंट था उससे पहले शायद ही किसी ने कभी घोटाले की इतनी ज़्यादा संख्या में कल्पना की होगी जितनी इस घोटाले के बाद की थी। और ऐसे में 5 मामले लालू प्रसाद यादव पर दर्ज हुए थे और 5 मामलों में से 4 मामलों में पहले ही उन्हें दोषी करार दिया गया था। उनको सजा भी मुकर्रर हुई थी और कई सजा उन्होंने काटी भी, आधी से ज्यादा सजा, लेकिन लगातार मेडिकल ग्राउंड्स पर उनको बेल मिलती रही, क्योंकि उनको शुगर है और ऊपर से उनका 20% जो किडनी है वो ही सिर्फ वर्क कर रही है और इसी के चलते लगातार डॉक्टर्स की सलाह पर उनको बेल दी जाती रही। और अब ये 5वें मामले में भी उनको दोषी करार पहले ही दिया गया था 15 फरवरी को। 75 आरोपी हैं इसमें। हालांकि इसमें 170 आरोपी जो है कुल मिलाकर हैं, लेकिन 55 आरोपियों की मौत हो गई थी, जिसके बाद 7 सरकारी गवाह बन गए थे, 2 ने गुनाह अपना कबूल कर लिया था और 6 अब भी इस मामले में फरार बताए जाते हैं। तो वहीं 99 आरोपी बचे थे, जिसमें से 24 को बरी कर दिया गया था, लेकिन अब 75 को दोषी करार दिया गया है, जिसके बाद आज उन 75 के खिलाफ सजा मुकर्रर हुई है और दोषी करार दिए जाने के बाद उनको सजा दी गई है, जिसमें लालू प्रसाद यादव भी शामिल हैं। तो लगातार ये बड़ा मामला सुर्खियों में रहा था, क्योंकि इतने बड़े संख्या में ये घोटाला जब सामने आया तो हर कोई हक्का बक्का रह गया था उस समय, क्योंकि अच्छा खासा दबदबा था लालू प्रसाद यादव का
और इस तरह की जो दस्तावेज सामने आए उसमें ये साफ देखा गया, क्योंकि वो बड़े ओहदे पर थे और ऐसे में उनकी ही नाक के नीचे इस तरह से फर्जीवाड़ा चल रहा था, तो ऐसे में लाजमी है कि उनको इन सब चीज़ों की भनक थी और इसीलिए लगातार उन पर ये गंभीर आरोप लगते रहे और 4 मामलों में उन्हें दोषी पाया गया, जिसके बाद अब 5वें मामले की जो है लगातार सुनवाई हुई, जिसके बाद ये बड़ा फैसला सामने आया कि 5वें मामले में भी उन्हें दोषी करार देने के बाद अब उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ उन पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। फिलहाल अब देखना होगा कि आखिर मेडिकल ग्राउंड्स पे, क्योंकि अब उन्होंने बोल दिया है, लालू प्रसाद यादव का मानना है कि अब वो इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। हालांकि फिलहाल अभी उनको जेल जाना होगा, लेकिन उसके बाद अगर वो मेडिकल ग्राउंड्स पर चाहते हैं तो बेल के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे में डॉक्टर्स की तरफ से यही सलाह दी जाती रही है कि उनको प्रॉपर मेडिकल केयर में रखा जाए और इसी वजह से लगातार इन अन्य 4 मामलों में भी उन्हें बेल मिलती रही है। तो ये आज पूरा डोरंडा केस था, जो कि बताया मैंने आपको कि किस तरह से कौन कौन सी धाराओं में लालू प्रसाद यादव पर केस दर्ज हुआ है।